मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु का मार्गी होना क्या प्रभाव डालने वाला है। मिथुन राशि में ही गुरु इस वर्ष में गोचर कर रहे हैं। साल की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चलते हुए इस बार 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो अभी मौजूदा हालात में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से ही गोचर कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, वो अपनी वक्री चाल में चल रहे हैं। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे, जो कि अब 11 मार्च 2026 में मार्गी चाल में पुनः देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना प्रत्येक राशि वाले जातक के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि के लिए जो भी काम में अड़चने आ रही थी, विवाह की बात चल रही थी लेकिन विवाह की बातचीत में भी अड़चने आ रही थी, बात पूरी नहीं हो रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, काम होते होते रुक जा रहे थे, 99 पर आकर के काम रुक रहे थे और आपको विदेश से संबंधित कार्यों में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे अलग अलग टाइप की सभी समस्याओं का समाधान अब 11 मार्च से होने वाला है। आपके लिए एक बेहद खुशखबरी है कि 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में आ जाएंगे, जो कि 12 दिसंबर तक अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के 2 और बदलाव होंगे। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। 12 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः उदय होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं मार्च से लेकर के तो अगस्त तक, और आगे आने वाले दिसंबर तक मार्गी रहेंगे। तो इसके समय समय पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव मिलते रहेंगे। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी हो गए हैं, वैसे ही मार्गी होते ही वो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस लेकर के आएंगे। एक अच्छा सामंजस्य तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको कोर्ट कचहरी से भी, लिटिगेशन से भी मुक्ति मिलेगी। इस अवधि में आप नया वाहन, नया मकान, नई गाड़ी, फ्लैट या फिर कोई अच्छी जमीन भी खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेशन करने के भी ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। कोई ना कोई आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी इस अवधि में बनने वाला है। मौजूदा हालात में आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा एक और पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो सकती है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, एजुकेशन लाइन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल में हैं, जहां पर कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए ये एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। इस अवधि में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुनहरे मौके मिलेंगे इनकम जनरेट करने के, अपनी बात को लोगों के सामने रखने के। आपकी जो भी पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, वो सभी समस्याएं अब समाप्ति की ओर बढ़ चली हैं। यानी कि जहां जो रिश्ते खराब हो गए थे वो रिश्ते अब संभलेंगे आपके। जिन परिवार के व्यक्तियों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरीके के सपोर्ट की आप अपेक्षा कर रहे थे पर वो नहीं मिल रहा था, अब इन सभी चीजों में आपको निजात मिलेगी, सबका सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा बॉन्ड तैयार होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके रिश्तों में मधुरता और प्रगाढ़ता भी आएगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बहुत बहुत सारे सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। क्षेत्र में आपको ढेर सारी कामयाबी मिलने वाली है। अधिक से अधिक पैसे कमाने के
आपको मौके मिलेंगे जिसमें आप खूब सारा धन अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे या फिर आपको उस बीमारी कोई डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आप बहुत परेशान थे, जगह जगह इलाज करा रहे थे, पर कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिल रहा था या उचित उपचार नहीं मिल रहा था, तो इस अवधि में आपकी वो बीमारी डायग्नोज होकर के उसके ऊपर एक सही इलाज मिलेगा आपको और वो आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आप हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा खुद को इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। इसके अलावा जो पिछले कई महीनों से आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे, कई सारे शत्रु आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो सारे शत्रु आपके जो है अब समाप्ति की ओर हैं। अब शत्रु आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। इससे आप अपना काम बहुत स्मूथली कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए या सरकारी क्षेत्र की कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जब से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गए थे तो सभी स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को भी इन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा था, वो लोग जो याद कर रहे थे वो मेमोराइज उनको हो नहीं पा रहा था। अनेक पढ़ाई में भी अड़चने आ रही थी। तो अब वो सभी अड़चने दूर होकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये समय बहुत उपयुक्त है। इसमें आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और पूरे उत्साह के साथ अपने एग्जाम्स को आप लिखने के लिए जाएं। आप निश्चित रूप से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर लेंगे। आपकी लव लाइफ भी इस अवधि में बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर के आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनता नजर आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वो बात शादी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप काफी अच्छा क्वालिटी समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों लोग एक दूसरे की बातों को बहुत ही गहराई से समझकर तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो भी रुके अटके काम थे, पाइपलाइन में बहुत समय से आपने सोच रखे थे, वो सभी काम आपके अब धरातल पर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आपको पुश्तैनी जमीन का भी इस अवधि में लाभ मिल सकता है। आपकी पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको अपने बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। हो सकता है आप धर्म की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा और होना भी चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा धार्मिक बनना चाहिए। इस पूरे अवधि में आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर मिलेगा जिसके मार्गदर्शन में रहकर आप अपने जीवन के एक नए अध्याय को लिखने वाले हैं। गुरु की कृपा पाने के लिए आपको पुस्तकों का दान करना चाहिए। किसी स्टूडेंट का पढ़ाई का खर्चा आप उठा सकते हैं, उनकी एग्जाम की फीस दे सकते हैं, पुस्तक आदि खरीदने में उनकी आप मदद कर सकते हैं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जो लोग भी विवाह योग हैं, जो बच्चे या फिर जो मिथुन राशि वाले जातक स्वयं, उनके विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस अवधि में कोई ना कोई अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे, उनमें से आप चयन करके अपनी विवाह की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में शहनाई बज सकती है। इस अवधि में गुरु की कृपा पाने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक हमेशा धारण करना चाहिए। अपने से बड़े जो भी आपके अपने से बड़े गुरु हैं या फिर आपके माता पिता सर्वप्रथम गुरु होते हैं बच्चे, उनका आदर भाव से सम्मान करना चाहिए। उनकी निरंतर रूप से आप सेवा करते रहे। किसी भी धर्म की चुगली चकारी ना करें। आपको अगर आप किसी एक विशेष समुदाय में धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपको कोई अन्य धर्म का कोई बात नहीं समझ में नहीं आती है तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी और के धर्म के बारे में अनशंट कुछ बोले। ऐसा करने से गुरु कुपित होते हैं और गुरु की निगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसलिए किसी भी धर्म का अनादर ना करें, किसी धर्म गुरु का अनादर ना करें, सबका आदर सम्मान करें। आप जिस भी धर्म में हैं अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए
अपनी ये यात्रा आगे बढ़ाते रहें। ऐसा गुरु का मार्गी होना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में लव लाइफ को बैलेंस करेगा। बिजनेसमैन के जीवन में ढेर सारा पैसा आएगा, बिजनेस बहुत अच्छे से दौड़ेगा। नई पार्टनरशिप के भी ऑफर आपको आ सकते हैं, वो ग्रैब करने चाहिए। इस अवधि में आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी। आपकी विल पावर बढ़ने की वजह से आप रिस्क लेकर काम करने की क्षमता आपके अंदर आएंगी और वो सारे ही काम आपके सफलतापूर्ण होते रहेंगे। आज की पोस्ट में इतना ही। आगे और भी पोस्ट आती रही, तो प्लीज कनेक्ट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।